स्टार्ट। उत्सव का समय है ब्राह्म। लगभग सभी घरों में परिवार के सामूहिक श्रम से घर चमक रहा होगा ब्राह्म। रसोई में चढ़ी कढ़ाई ठंडी हो रही होगी ब्राह्म। लोग पकवानों के भरे बर्तन खाली होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे ब्राह्म। करीने से सजाई हुई गुझिया तैयार होगी ब्राह्म। अतिथि का इंतजार होगा ब्राह्म। त्योहारों पर खान पान के न जाने कितने तौर तरीके प्रयोग किए गए हैं ब्राह्म। पकवानों के मनमोहक चित्र सोशल मीडिया पर आम हैं और फिर उन पर नाना प्रकार की टिप्पणियों में उनकी तारीफ भी मौजूद होती हैं ब्राह्म। इस सांस्कृतिक अभ्यास के बीच त्योहारों के मौसम में तैयारी के साथ साथ अमूमन हर परिवार इंतजार करता है ब्राह्म। जरा सी आहट होती है कि परिवार सजग हो जाता है ब्राह्म। किसी मनोनुकूल अतिथि के बजाय जब कोई अन्य अनपेक्षित आ जाता है तो थोड़ी चुप्पी छा जाती है और सजग परिवारगण एक दूसरे का चेहरा देखते हैं ब्राह्म। दरअसल पिछले कुछ सालों से यह महसूस किया जा सकता है कि एक समय अतिथि तुम कब आओगे जाओगे जैसे विनोद उक्तियों के साथ ऊबे हुए हम अब अतिथियों का इंतजार करने लगे हैं ब्राह्म। सामाजिकता का खोखलापन सभी को अंदर तक तोड़ जाता है ब्राह्म। पैरा त्योहार आते हैं और कई बार अतिथियों के आवागमन के बिना भी निकल जाते हैं ब्राह्म। शुक्र है कि सोशल मीडिया ने त्योहारों की लाज बचाकर रखा हुआ है, जहां लोग कम से कम अंगुली के अल्प शारीरिक श्रम से बधाई संदेश आगे की ओर भेजकर रिश्तों की गरिमा को बनाए रखते हैं ब्राह्म। हालांकि देश का जनसंख्या का घनत्व गहराता जा रहा है ब्राह्म। अभी भी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बताई जाती है ब्राह्म, पर घरों पर मिलने जुलने वाले व्यक्तियों की दर शून्य को छूने को तैयार है ब्राह्म। औपचारिकता बहुत बढ़ गई है ब्राह्म। मोहल्ले जब से कॉलोनियों में तब्दील हुए हैं, लोगों में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं ब्राह्म। एक कॉलोनी में रहने वाले लोग अक्सर त्योहार पर आयोजित समारोह में अल्प समय पर मिल लेते हैं ब्राह्म। कभी मजबूरी में एक दूसरे के घर जाने की जरूरत पड़ती है तो घर के बाहर से ही आवाज लगाकर प्रवेश करने में इतना संकोच करते हैं मानो वहां घर के आगे अहम की लक्ष्मण रेखा खींचकर रखी गई हो ब्राह्म। होली पर टोलियां आती हैं पर बाहर से आवाज लगाकर साल भर में एक बार मिलने की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है ब्राह्म। अंदर प्रांगण तक खींचकर लाई हुई नाश्ते के बर्तनों तक अहम के कदम नहीं जा पाते ब्राह्म। पैरा बचपन के दिनों की बात याद करें तो घर में होली की तैयारी बहुत समय पहले से शुरू हो जाती थी ब्राह्म। घर में लोहे के बने हुए
2 पीपे थे जिनमें कुंडियाँ लगी हुई थीं ब्राह्म। ना जाने कितने व्यंजन बनाकर उनमें सहेज कर रखा जाता था ब्राह्म। एक छोटा सा ताला होता था जो सामान बनाकर पीपे में लगा दिया जाता था ब्राह्म। भगवान को भोग लगाना और अतिथियों के लिए बचाकर रखना मुख्य काम होता था ब्राह्म। सभी लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे ब्राह्म। फिर बहुत समय तक यह विश्लेषण चलता था कि किसके घर की गुजिया अच्छी बनी, किसके घर की बेसन की चक्की मुलायम थी ब्राह्म। होली खेलने की सुबह घर में खाना नहीं बनता था ब्राह्म। 2-3 बजे तक होली खेलकर निपटते थे तो सभी घरों के बने पकवान सुबह के खाने की छुट्टी कर देता था ब्राह्म। देर तक लोग एक दूसरे के घर में बैठे रहते ब्राह्म। रंगों से समूचा घर सराबोर हो जाता ब्राह्म। घर की दीवारें भी होली की खुशबू महसूस करती थीं ब्राह्म। पिचकारियों की रंगीन कलाकारी अगली पुताई तक जिंदा रहती थी ब्राह्म। पैरा अब ऐसा नहीं है ब्राह्म। रंगों की महक घर के अंदर तक पहुँच नहीं पाती ब्राह्म। जबकि देखा जाए तो त्योहार एक अवसर है जो अत्यधिक व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर एक समाज की अवधारणा को जिंदा बनाए रखता है ब्राह्म। वर्तमान जीवन में बढ़ते हुए अवसाद को यह अकेलापन तोड़ देता है ब्राह्म। त्योहार का स्वागत करता व्यक्ति इस तथ्य से हैरान रह जाता है ब्राह्म। पर परेशानी यह है कि हर व्यक्ति इस बात से अचंभित है ब्राह्म। हर व्यक्ति दूसरे के लिए यह सोचकर रह जाता है कि कोई उसके पास नहीं आ रहा है ब्राह्म। सामाजिकता खत्म हो गई है ब्राह्म। यहाँ हर व्यक्ति को अहम छोड़ने की जरूरत है ब्राह्म। कोई तो शुरुआत करे ब्राह्म। कोई तो अहम त्याग कर दूसरे की चौखट पर खड़ा हो जाए ब्राह्म। कोई तो अपनेपन का पत्थर उठाकर अहम के आसमान में छेद करे ब्राह्म। गर्मजोशी एक नई शुरुआत हो सकती है ब्राह्म। पैरा मनोविज्ञान के हिसाब से होली ग्रंथियों के विसर्जन का त्योहार है ब्राह्म। फाग उड़ाना, एक दूसरे पर रंग डालना, नृत्य करना सभी ऐसे कृत्य हैं जिनसे व्यक्ति अपने बंधे हुए जटिल व्यक्तित्व के बंधनों को शिथिल करता है ब्राह्म। रंग गुलाल है, आनंद उत्सव है ब्राह्म। तल्लीनता, मस्ती, नृत्य का बड़ा सतरंगी उत्सव है ब्राह्म। यह हंसी के फव्वारों का उल्लास का एक महोत्सव है ब्राह्म। तो फिर एक आसान कोशिश खुद से शुरू की जाए ब्राह्म। होली पर थोड़ा सा अहम का पर्दा हटाकर परिचित के आंगन में जाकर एक गुजिया खाकर एक तारीफ का शब्द कहा जाए ब्राह्म। फिर सब देखेंगे कि संबंधों की एक नई खुशबू से जीवन कैसे महक उठेगा ब्राह्म।